आज भी खोबरागड़े, गुड़पड़े, नागले बहुत कैसे बन गए। मैं यहां बैठ के बता सकता हूं गोत्र को देख करके उसकी जाति क्या होगी। ऐसे कानपुर के बौद्ध हैं, दोहरे है, शंखवार है, जाटव है। बौद्ध बनने के बाद भी नाम तक नहीं बदल पाए तो जीवन के आचरण को, स्वभाव को, व्यवहार को, परंपराओं को कैसे बदल पाओगे। ताली मत बजाओ, बस नाम को भगाओ। अपने नाम की पूंछ काटनी पड़ेगी। और कितना अच्छा होता कि नाम बदल जाता, लेकिन महिलाओं ने तो सोच लिया उनका तो विषय ही नहीं है, पति परमेश्वर है, जो करेंगे सो हो जाएगा, बस ठीक है, मेरे पति बौद्ध हैं, ठीक है। महिलाओं ने बस इतना मान लिया पति बौद्ध हैं, बस मैं तो बौद्ध ही हूं। और पति मर जाए तो महिलाएं मर जाती हैं। ये मानसिकता वही तो है। बौद्ध बनने में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हुई। आप किसी भी दीक्षा के कार्यक्रम में देखना 90% पुरुष होंगे और महिलाओं को पता ही नहीं लगता कि वो बौद्ध बन गई है। पता ही नहीं, बस मान लिया कि पुरुष बौद्ध बन गया तो परिवार बौद्ध हो गया। और ये सिर्फ एक राजनीतिक नाटक है। हम राजनीति करने के लिए मंच लगाते हैं, 10,000 लोग दीक्षा लेंगे। अब 10,000 लोग दीक्षा लेंगे, कैसे पता लगा जो यहां बैठा वो दीक्षा लेगा या नहीं लेगा, कैसे पता लगेगा। दीक्षा लेने का एक सलीका है। दीक्षा देने वाले को पता होना चाहिए कि दीक्षा ले कौन रहा है, और दीक्षा लेने वाले को पता होना चाहिए कि दे कौन रहा है, क्योंकि ये संबंध बनता है दीक्षा देने वाले का और दीक्षा लेने वाले का। लेने वाले को पता ही नहीं कि दीक्षा किसने दी, और देने वाले को पता ही नहीं दीक्षा किसने दी, तो ना तो कुछ दिया ना कुछ लिया, बस मंच पर एक भाषण हुआ। तो नाम बदलना चाहिए था। नाम बदलने के साथ पोशाक बदलनी चाहिए थी। बौद्ध लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं? श्वेत वस्त्र पहनते हैं। हम क्यों नहीं पहनते? क्योंकि ठंड थी। ठंड में काले कोट मिल जाते हैं तो सफेद भी मिल जाते हैं। अगर हम बौद्ध बन करके पहचान की बात करते तो आज सबके पास सफेद कपड़े होते, शॉल भी सफेद होती, साड़ी भी सफेद होती, पैंट भी सफेद होती, कमीज भी सफेद होती, स्वेटर भी सफेद होते, यहां तक कि जूते भी सफेद होते, जुराब भी सफेद होती। जिस गली से भी आप गुजर के आते लोग कहते जरूर ये बौद्ध व्यक्ति जा रहा होगा। पहनावा डिग्निटी बनाता है। लेकिन महिलाएं सफेद क्यों नहीं पहनती? क्योंकि उनको बताया गया, पढ़ाया गया, सफेद तो जब भी पहनेंगी जब पति मरेगा। और पति मरेगा नहीं क्योंकि करवा चौथ का व्रत करती है। पति के जिंदे रहते तो सफेद पहन नहीं सकती, तो बौद्ध भी बनने के लिए पति की मरने की इंतजार करनी होगी। मैं इस शब्द को बड़ी आसानी से बोल रहा हूं, मुझे लगता है कि आपको बुरा भी लग रहा होगा। कितनी बड़ी बाधा कि किसी व्यक्ति ने हमारी मानसिकता को सेट कर दिया कि महिलाएं सफेद नहीं पहनेंगी, सफेद पहनेंगी तो पति के मरने के बाद, और पति रोज सफेद पहन लेता, पत्नी फिर भी नहीं मरती। पति सफेद पहने तो आपको डर नहीं लगता? कम से कम एक बात तो कह दिया करो कि औरों का ख्याल नहीं करते, कम से कम मेरा ही करना। ये सफेद मेरे मरने के बाद ही पहन लेना। लेकिन वो तो बस अपना डर समेटे बैठी है, पति नहीं मरना चाहिए। सफेद कपड़े पहनते तो हमारी पहचान बनती कि ये बौद्ध लोग हैं। इस कार्यक्रम में से अगर ये प्रतिमाएं हटा दें, बैनर हटा दें और मैं भी ना हूं, तो किसी से पूछ देखो किन का कार्यक्रम है।
सारे धर्मों के अध्यक्ष बुला लो और अपनी शक्ल देख के बताओ कि कौन किस धर्म को मानने वाला है। आप में तो हो सकता है कि कोई कंफ्यूजन में भी आ जाए, लेकिन महिलाओं को देख करके 100% कहेगा कि ये अबद्ध है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि हम अपनी पहचान कायम कर लें? तो बौद्ध बनने के बाद हमारे वस्त्र बदलने चाहिए थे, हमारे संबोधन बदलने चाहिए थे। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं जो ज्यादा धार्मिक है, मंच पर खड़े होकर कहेंगे मैं और मेरी धर्म पत्नी। एक बार मैं रीवा में था, कोई पुराना बौद्ध था, खड़ा होकर कहने लगा कि मैं 30 सालों से धम्म का प्रचार कर रहा हूं और मेरे साथ मेरी धम्म पत्नी साथ खड़ी है। मैंने कहा बौद्धों में धम्म पत्नी कहां से आ गई? शादी व्यक्ति से हुई है या धम्म से हुई है? अब बौद्धों में भी धम्म पत्नी हो गई। बौद्ध बनने के बाद संबोधन भी समझ में आने चाहिए थे और उसका तरीका ये था, वो व्यक्ति खड़ा होकर कहता मैं और मेरी जीवन संगिनी। वो जीवन संगिनी है, जीवन में साथ चलने का संकल्प लेकर के आई हुई है, लेकिन हम क्या कहेंगे ये मेरी अर्धांगिनी है। महिलाएं तो आधा अंग है। शब्दों को नहीं सोचना चाहिए क्या? महिलाएं अर्धांगिनी कैसे हो गई? क्या वो आधा अंग है? कभी महिला कहती है कि मेरे आधा अंग है? पुरुषों के बारे में कोई महिला कहती है मेरे अर्धांगन है, लेकिन महिला अर्धांगिनी है, आधा अंग है, पूरा तो बनी ही नहीं। अब महिलाओं को कौन समझाए कि आप तो अंग भी पूरा नहीं बन पाए। मुझे बहुत सारी बातें बहुत दिनों के बाद समझ में आई। आगरा में मैं रहता हूं, वहां अगर किसी पुरुष को काम करने के लिए बुलाते हैं तो 400 रुपए लेते हैं और किसी महिला को बुलाते हैं तो 250 रुपए लेती है। 250 रुपया। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले जी अर्धांगिनी है। हम कितना बड़ा अन्याय करते हैं महिलाओं के साथ। बाबा साहब का संविधान ऐसा लिखा हुआ संविधान ऐसा नहीं करता। अगर कोई महिला टीचर लगी और पुरुष भी टीचर लगा तो वेतनमान समान होता है। महिला डॉक्टर बनी, पुरुष डॉक्टर बना तो वेतन समान होता है ना। लेकिन व्यवहार में हमने महिलाओं को अर्धांगिनी समझा। बौद्ध बनने के बाद हमारी भाषा बदलनी चाहिए थी। किसी महिला से पूछे कि वो कौन है तो कहे कि वो मेरे जीवन साथी है। कोई पुरुष से पूछे कि वो कौन है तो वो भी कहे कि ये मेरे जीवन साथी है, जीवन संगिनी है। लेकिन हम तो अर्धांगिनी में ही अटक गए, धर्मांगिनी में अटक गए। संबोधन बदलने चाहिए। हम व्यवहार में क्या करते हैं? अगर आप किसी मित्र के घर जाते हैं तो मित्र को क्या बोलते हो? भाई साहब बोलते हो। और मित्र की पत्नी को क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? भाभी जी। कोई आपत्ति नहीं है, आपने रिश्ता पुरुष से बनाया है, वो भाई साहब हो गए, और पुरुष की पत्नी क्या हो गई? भाभी हो गई, रिश्ता हो गया। अगर किसी महिला को आप मित्र मानते हैं, उसे बहन जी भी बोलते हैं। उसके पति आते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? भाई साहब। बेईमानी नहीं है क्या? पुरुष मित्रता के साथ तो रिश्ता निभा रहे हो कि वो भाई साहब है तो भाभी जी हो गई, और महिला मित्र के साथ छल कपट कर रहे हो। अगर उनको बहन जी कहा है तो जीजा जी कहना चाहिए। अगर संबंधों की बात करते हो तो जीजा जी कहना चाहिए। अगर व्यवहार की बात करते हो तो उन्हें बहन जी कहा तो उन्हें भाई साहब कहना चाहिए। कोई पुरुष मित्र है, आपने उसको भाई साहब कहा, उसकी पत्नी को बहन जी कहेंगे तो क्या अनर्थ हो जाएगा? लेकिन वो पुरुष है, बहन जी स्वीकार नहीं करता, भाभी स्वीकार करता है।
धम समझ में आ सकता है? धम समझ में आ जाएगा जिस दिन संबोधन बदल लोगे। आप पुरुषों के साथ तुरंत रिश्ता बना लेते हैं, भाई साहब। भाई को रिश्ता नहीं है, भाई रिश्ता है, भाई साहब को रिश्ता नहीं है। साहब लग जाता है तो वो रिश्ता नहीं रहता है। ये बात समझते हो? भाई साहब रिश्ता नहीं है, संबोधन है। बहन जी ये संबोधन है, बहन रिश्ता है, बहन जी संबोधन है। माता जी रिश्ता है, संबोधन है, माँ रिश्ता है। आप किसी भी महिला को, बुजुर्ग को कहते हैं माता जी, वो माँ नहीं है, माता जी है, संबोधन है। बाबूजी, बाबूजी कोई रिश्ता है क्या? संबोधन है। भाई साहब भी संबोधन है, बहन जी भी संबोधन है। लेकिन संबोधन में भी हम पुरुष और महिला के बीच में भेद करते हैं। ये बहुत होना नहीं है। हमें सासा बदलना था, नाम बदलने थे, पहचान बदलनी थी, संबोधन बदलने थे और घर में रखे हुए प्रतीक बदलने थे। प्रतीक जैसे हमारे घर में घुसते ही हमें 24 तिल्ली वाला धम्मचक्र नजर आना चाहिए, ताकि कोई भी देखे बता दे ये जरूर बौद्ध होगा। घर के ऊपर पंसील का झंडा या घर के अंदर दिखना चाहिए। पीपल का पत्ता होना चाहिए, बोधि वृक्ष की पहचान है। बाबा साहब का लिखा हुआ धम्म ग्रंथ होना चाहिए, बुद्ध और उनका धम्म। और घर में बुद्ध की सुंदर सी प्रतिमा होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए। 5 प्रतीक है बुद्ध, बुद्ध के साथ धम्म ग्रंथ, धम्मचक्र, बोधि वृक्ष और बुद्ध पंसील का ध्वज, धम्म ध्वज। दोबारा से बुद्ध उनका धम्म, धम्मचक्र, बोधि वृक्ष, पंसील का ध्वज। ये 5 प्रतीक हमारे घर में होने चाहिए। अगर ये 5 प्रतीक घर में होंगे तो आप किसी को भी मत बताओ, कोई भी व्यक्ति देखेगा ये जरूर बौद्ध होगा, कहेगा ना। केवल प्रतीक बाहर के लिए नहीं है, प्रतीक धारण करने के लिए भी है। बौद्ध बनने के बाद महिलाओं को भी अपने पहनावे में बदलाव करना चाहिए था। बौद्ध धर्म में कोई भेद नहीं है महिला और पुरुष में। शादी के बाद कोई भी पुरुष चूड़ियां पहनता है क्या? महिलाएं क्यों पहनती हैं? या तो जो पढ़ाया गया वो गलत था, या हम कर रहे हैं वो गलत है। तीसरी चौथी क्लास में मुहावरे शुरू हो जाते हैं हिंदी की क्लास में। और चूड़ी पहनने का अर्थ क्या है? कोई बताए, महिलाएं बता दें। मतलब बुज़दिल होना। और मैं तो आश्चर्य करता हूं, चलो मुझे तो समझ में काफी दिन पहले आ गया था, जो महिलाएं अध्यापक हैं, रोज पढ़ाती हैं, चूड़ियां पहन के पढ़ाती हैं। चूड़ी पहनना, कायर होना, बुज़दिल होना वाक्य में प्रयोग करो। अगर तुमसे कुछ नहीं होता है तो चूड़ियां पहन लो। अब इन सारी महिलाओं को पुरुषों ने बड़े सम्मान के साथ चूड़ियां पहना दी, तुमसे कुछ होता ही नहीं, पहन लो। और पता है कितना सम्मान के साथ? जब रिश्ते की बुनियाद रखी जाती है, लड़की पसंद हो गई, लड़का पसंद हो गया, दोनों में सहमति होगी। सहमति होने के बाद पहला उपहार, जिसे आप गोद भराई कहते हो या लगन सगाई कहते हो, कुछ भी कहते हो, पहला उपहार आता है लड़के के पक्ष की तरफ से 12 चूड़ियां भी आती हैं। 1 दर्जन या 2 दर्जन, मुझे नहीं पता, मैंने देखी नहीं। 2 दर्जन, 2 7-7, कोई बात नहीं, संख्या का कोई मामला नहीं है। 14 चूड़ियां आती हैं,
ये संख्या तो बदल जाती है, नदी के उस पार कुछ और संख्या, इधर कुछ और होगी, हरियाणा में कुछ और होगी, यूपी में कुछ और होगी। सवाल सिर्फ इतना है, अगर पुरुष ने आपको सुंदरता के लिए एक उपहार दिया जिसमें 14 चूड़ियां थी, मेहरबानी करके आप भी दूसरे रंग की या उसी रंग की चूड़ियां उनको भी दे देते कि रिश्ता तो दोनों के बीच में हुआ है। उपहार तो एक तरफ से ठीक नहीं है। तो मेरी दो ही बातें हैं, या तो लड़का पक्ष लड़कियों के लिए चूड़ियां भेजता है तो लड़कियां स्वीकार कर लेती हैं, बस निवेदन इतना है 1 दर्जन चूड़ी आप भी भेज दिया करो कि आप भी पहन लें। और बाजार में जाओ तो जो आपको पसंद हो वही पति को पहनाया करो, क्योंकि आपकी पसंद के बिना पहनेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। बौद्ध बनने के बाद भी चूड़ियां पहनती महिलाएं, और उनके पति देव, पति परमेश्वर मंच पर कहते हैं मैं तो 20 साल से बौद्ध हूं, 20 साल से बौद्ध हैं, जीवन संगिनी की चूड़ियां तक नहीं उतरवा पाए तो कौन सी परंपरा को छोड़ पाए होंगे। और मैं तो समझता हूं कि अगर कोई टीचर है, मास्टर है, पढ़ाने का काम करती है, चूड़ी पहन के जाती है तो समझ लेना उससे ज्यादा अनपढ़ कोई और नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं कितना भी कहूं चूड़ी नहीं उतरेंगी, लेकिन प्रयास कभी भी असफल नहीं होते। यहां नहीं उतरेंगे तो घर पे उतरेंगी, आज नहीं उतरेंगी तो कल उतरेंगी, और मुझे ये भी पता है कुछ के बाद भी उतर जाएंगे, क्योंकि एहसास गुलामी का हो जाए तो स्वतंत्र होने का भाव जाग जाता है। एहसास सुंदरता का है। मैंने बहुत बार सोचा, क्योंकि मैं देहात में रहता हूँ, गांव में रहा, गांव में पला, गांव में पढ़ा, गांव में नौकरी की, अभी गांव जैसी बात है। बहुत सारे लोग रात को शराब पीते हैं, शराब पी करके पहला काम पत्नी को पीटने का करते हैं। और मैं ये भी देखता हूँ जो अपनी जीवन संगिनी को पीटता है वो दुबला पतला है, एक धक्का मारे तो गिर जाए, शराब पीने के बाद होश भी नहीं है, धक्का मारे तो गिर जाए, लेकिन वो आराम से पीटता है। और महिला दोनों हाथ पीछे करके खड़ी हो जाती है, मार ले बस चूड़ी नहीं टूटनी चाहिए। इसलिए चूड़ियां कांच की बनाई गई, क्योंकि कांच की चूड़ियों में पति की सांसें हैं, ये विश्वास बना दिया गया। कांच की चूड़ियों में पति की सांसें हैं, इसलिए कोई भी महिला ये नहीं कहती कि मेरी चूड़ी टूट गई। किसी महिला की चूड़ियां टूटती नहीं है, या तो हो जाती है या मुड़ जाती हैं, नई हो जाती हैं, पता नहीं क्या क्या शब्द हैं, लेकिन टूटती नहीं है। टूटती तो बस एक ही बार है, और कब है? जब पति परमेश्वर के पास चला जाए। जब पति परमेश्वर के पास चला जाए तो उसी की छाती पर पड़ोस की महिलाएं आती हैं, दोनों हाथ मिलाकर तोड़ती हैं और फिर चिल्लाती हैं, रोती हैं खूब। वो दृश्य इतना भावुक होता है, उसको देखने के बाद महिला कभी हिम्मत नहीं कर सकती चूड़ी टूट जाए। इसलिए चूड़ियों से प्रेम है, वो संभाल के रखती है। चूड़ी टूटेगी तो एक ही दिन टूटेगी, वो भी मेरे पति की छाती पर। आप सोचिए, इस मानसिकता के साथ क्या महिलाएं बौद्ध बन सकती हैं? और तोड़नी भी हो तो कौन मना करता है? बांध के खुट्टी के टांग दो, पति मरी तो तोड़ ले। लेकिन ये भाव अज्ञानता का भाव है, अंधविश्वास का भाव है। अगर जिस दिन ये महिलाएं इस डर से मुक्त हो जाती, हाथ में एक भी चूड़ी ना होती, वो भी बहादुर बनती। अगर किसी का जीवन साथी ऊपर हाथ उठाता तो दूसरे हाथ से हाथ पकड़ के कहती मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। और बिना चूड़ियों के जब आप जूते पहन करके दौड़ लगाती, अगर कोई बुरी मानसिकता के साथ आपकी तरफ हाथ बढ़ाता तो एक हाथ और एक पैर दोनों उसकी छाती पे रखते और कहते कि मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, मैं बौद्ध हूं, कायर नहीं हूं, कमजोर नहीं हूं। महिलाएं बहादुर हो सकती हैं, लेकिन हमने बना दिया कि महिलाएं कमजोर होती हैं। ये मानसिकता बदलनी चाहिए थी बौद्ध बनने के बाद। इसलिए जरूरी था महिलाओं को चूड़ियों का बहिष्कार करना चाहिए था। लेकिन पुरुष तो इसलिए विरोध नहीं करता
क्योंकि मारना पीटना आसान है। महिलाओं को कमजोर बनाए रखना ये बौद्धों की मानसिकता नहीं होती। बाबा साहब के संविधान को से प्रेम करते हो, बाबा साहब की बात में विश्वास करते हो और बुद्ध की समानता की बात करते हो, तो अपने ही परिवार में अपने जीवन संगिनी के साथ ऐसा भेद क्यों? अगर चूड़ियों से सुंदरता होती तो मैं भी चूड़ी पहन के आता। ये सारे पुरुष कोट पैंट पहन के आए हैं, चूड़ियों की गिन गिन करके पहनते हैं, लेकिन जानते हैं चूड़ियां कमजोरी का प्रतीक है। और मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जब तक हाथ की चूड़ियां बनी रहेंगी बुद्ध भी हमारा भला नहीं कर सकेंगे। इसलिए चूड़ियां उतरनी चाहिए थी। बौद्ध लोग उनकी अपनी पोशाक, आपकी मांग के सिंदूर बताते हैं कि आप अबौद्ध हो। पति बौद्ध और जीवन संगिनी मांग में सिंदूर भरे, कोई प्रासंगिकता नजर आती है? इस बात की कहां जरूरत है कि लोग आपको पहचान ले कि आप शादीशुदा हो? अगर शादी होने की यही पहचान थी तो सुबह सुबह थोड़ा सा रंग जीवन साथी की मांग में भी डाल दिया करो, सारे खतरे टल जाएंगे। अगर ये बात गलत लगती है तो फिर बिना मांग के भी हम बहुत मुस्कुराते हैं। मैं आभूषण पहनने की मना नहीं करता, आभूषण तो राजा महाराजा भी खूब पहनते हैं। सोने के बड़े बड़े हार पहनते हैं, सोने का मुकुट पहनते हैं, सोने के आभूषण पहनिए, हीरे जवाहरात जड़े हुए आभूषण पहनिए, लेकिन कम से कम नाक में तो मत पहनिए। चलो कान तो ऐसे बना रखे टांगा जा सकता है, कान को तो टांगने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन नाक में किस लिए पहना? क्योंकि मैं जानता हूं नाक में तो सिर्फ नकेल डाली जाती है, और 20 साल मेरा अनुभव रहा है। जो भी बछड़े बड़े होते काबू में नहीं आते, उनको नकेल ही डालते हैं। 500 किलो का भैंसा 20 किलो का आदमी कंट्रोल कर लेता नकेल डाल करके। महिलाएं आभूषण समझती रही और पुरुष नियंत्रण करते रहे। आप कहेंगे रस्सी तो नहीं डली, यही तो रस्सी है। अगर हम बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब ने लिखा है अपने चेहरे को सामान टांगने की खुटिया मत बनाओ। ये सामान टांगने की खुट्टी तो बना रखी है, और शादी में तो नकली आभूषण लेकर के भी ऐसे ऐसे थल्ले डाल लेंगे, रस्सी तो पकड़ने मजबूती से आ जाएगा। कान में पहनिए, गले में पहनिए, उंगली में पहनिए, कोई खतरा नहीं है, बस नाक में मत पहनिए। बौद्ध होने की सार्थकता नजर आएगी और आप देखेंगे आपका व्यक्तित्व और ज्यादा सुंदर बनकर निकलेगा। सुंदर बनने का भाव व्यक्तित्व से होता है, और व्यक्तित्व आदमी के विचारों से संबंध रखता है। तो महिलाओं को भी चाहिए कि उन्हें भी पुरुषों की तरह इन सब चीजों से बाहर निकल करके अपने व्यक्तित्व के निर्माण पर काम करना चाहिए। इसलिए पोशाक बदलनी चाहिए। पोशाक ऐसी पहनो जिसे काम करना आसान हो, पोशाक ऐसी पहनो जिसे चलना आसान हो, पोशाक ऐसी पहनो दौड़ना भी पड़े तो कोई खतरा ना हो। मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। मेरी पोशाक भी ऐसी है। मोटरसाइकिल पर बैठते हुए दोनों तरफ पैर करके बैठना मुश्किल होता है। एक बार मैंने सोचा कहीं मुझे जाना था किसी के साथ, उसने कहा भंते जी बैठ जाओ। मैंने सोचा कि सारी महिलाएं ऐसे ही बैठती, मैं भी बैठ जाता। मैं एक तरफ पैर करके बैठ गया और मुझे बहुत डर लगा, और मैं सोच रहा था कि मैं इतना डर रहा हूं लेकिन मैंने किसी महिला को डरते हुए नहीं देखा। अगर दो भी बैठेंगे तो एक ही तरफ पैर करके बैठेंगे,
चलाने वाले को कितना भी इम्बैलेंस हो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा मुश्किल होती है। लेकिन मैं जो खतरा बता रहा हूं, जितने भी महिलाएं कभी दुर्घटना का शिकार हुई, मोटरसाइकिल पर बैठी थी, गिर गई, गिरने के बाद वो बचती नहीं है, क्योंकि सिर का पिछला हिस्सा लगता है और ये लगने के बाद मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। क्या हमें जीवन की सुरक्षा का ख्याल नहीं? क्या कोई पुरुष सोचेगा कि महिला को कैसे मोटरसाइकिल पर बैठना चाहिए? और मैं जानता हूं कि आपका पहनावा बाधा है, इसलिए पहनावा बदलिए। आप भी पैंट पहनिए, आप भी पैंट कमीज पहनिए, आप भी कुर्ता पजामा पहनिए, आप भी सूट सलवार पहनिए। जो भी आप पहनते हैं, पहनावा ऐसा हो कि मोटरसाइकिल पर बैठना भी कोई मुश्किल ना हो, बस में उतरना चढ़ना हो। बड़े हादसे होते हैं, उतरते हुए चढ़ते गिर जाते हैं, चोट लगती है। ट्रेन में भी महिलाओं के साथ बहुत सारे हादसे होते हैं, उतरते चढ़ते हुए। पोशाक भी व्यक्तित्व का हिस्सा है, पोशाक भी मानसिकता का हिस्सा है। आप लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, आज ही ट्रैक सूट पहन लीजिए, आपका दौड़ने का मन करेगा। जो पैंट कमीज पहनते हैं, ट्रैक सूट पहनिए, आपका दौड़ने का मन करेगा। जैसे कपड़े पहनते हैं वैसी मानसिकता हो जाती है। तो महिलाओं की मानसिकता को स्लो कर दिया गया है। चलना भी स्लो, तैयार होना भी स्लो, जीवन की गति धीमी हो गई। बौद्ध बनने के बाद महिला कैसे कपड़े पहने और पुरुष कैसे कपड़े पहने, ये विषय ही नहीं होना चाहिए। जिसकी जैसी समझ में आ जाए वैसा वस्त्र पहन ले। लेकिन मैंने देखा खासतौर से उत्तर प्रदेश में शादी के बाद महिलाएं सूट नहीं पहनती। अभी कुछ महिलाएं पहनने लग गई हैं, लेकिन शादी के बाद महिलाएं सूट नहीं पहनती। ये विचार किसका है? ये बौद्धों का नहीं हो सकता। पहनावा अपनी पसंद का होता है, जिसको जैसा लगे पहनना चाहिए। लेकिन पहनावा घर में चाहे कैसे भी कपड़े पहनो, रंग बिरंगे पहनो, किसी रंग के पहनो, ड्यूटी पर जाते हैं कैसे भी कपड़े पहनो। लेकिन जब धम्म की शरण में आते हो, धम्म देशना में आते हो, बुद्ध विहार में जाते हो, उस समय सफेद कपड़े होने चाहिए। इससे हमारी पहचान बनती है। व्यक्ति की पहचान 3 चीजों से बनती है, परों से, प्रतीकों से, प्रतीकों से और परंपराओं से। हमारी परंपराएं बताती हैं कि हम बौद्ध हैं या नहीं। हमारा पहनावा प्रतीक बताता है कि हम बौद्ध हैं या नहीं है, और हमारे प्रतीक बताते हैं। तो पहला काम बुद्ध की शरण में जाने के बाद हमारी पहचान स्थापित होनी चाहिए थी कि हम बौद्ध हैं। और एक बात बता रहा हूं, इस काम को करने में भी कोई भी अतिरिक्त धन खर्च नहीं है। कपड़े पहनने हैं, ये खरीदने थे, दूसरे रंग के खरीद लाए। साड़ी खरीदनी थी, पैंट ले आए। पहला काम हो गया। दूसरा काम, हमारी परंपराएं बदलनी चाहिए थी। इस बात को ध्यान से समझिए। बाबा साहब ने हमें बौद्ध बनने के लिए जो कहा था, उसके पीछे यही मानसिकता थी कि हमारी पहचान बदल जाएगी। अभी जाति के नाम से हमारा अपमान होता है ना। बुद्ध की शरण में जाने के बाद जाति नहीं बचनी चाहिए थी। और जो नागपुर में दीक्षा लेने के बाद बाबा साहब ने जो वक्तव्य दिया था, उसमें बाबा साहब ने समझाया है, कहा है जैसे पहाड़ों से नाले निकलते हैं, छोटे छोटे हजारों नाले जब मिलते हैं तो बड़े नाले बन जाते हैं। किसी भी नाले का कोई नाम नहीं, बड़े बड़े नाले मिलते हैं तो नदी बन जाती है, फिर वहां से नदी का नाम शुरू होता है। बहुत सारे नाले मिले, गंगा नदी बनी। अब गंगा जहां से चली समुद्र तक सैकड़ों मील की दूरी तय करती है। गंगा गंगा रहती है। गंगा, गोदावरी, कावेरी, रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, सैकड़ों नदियां हैं देश में। जहां से चली उनका नाम शुरू हुआ, सैकड़ों मील तक चलती गई, और जो ही नदी समुद्र में जाती है उसका नाम खत्म हो जाता है और नदी समुद्र हो जाती है।
समुद्र में जाने के बाद नदी की कोई पहचान नहीं, नदी का कोई नाम नहीं, नदी समुद्र हो गई। बाबा साहब कहते हैं सैकड़ों नदियां समुद्र में समाहित हो जाती हैं। क्या कोई व्यक्ति उस समुद्र के पानी में से एक बाल्टी पानी लेकर के बता सकता है किस एक बाल्टी पानी में किस नदी का कौन सा हिस्सा है? बता सकता है? नहीं बता सकता। समुद्र समुद्र है, नदी कोई भी थी, गंगा, यमुना, गोदावरी, रावी, व्यास, सतलुज, चिनाब, कोई भी नदी थी, जो ही समुद्र में आई और वो समुद्र हो गई, उसका पानी का स्वाद बदल गया। नदी की सीमाएं थी, समुद्र अथाह है। बाबा साहब कहते हैं ये हमारा बौद्ध धर्म भी समुद्र जैसा है। कोई व्यक्ति किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी भी गोत्र में पैदा हुआ हो, लेकिन जब वो बुद्ध की शरण में आता है, जब वह बौद्ध बनता है, तो धर्म के समुद्र में प्रवेश कर गया। और धर्म के समुद्र में आने के बाद समुद्र ही उसकी पहचान है। बौद्ध धर्म में आया है तो बौद्ध ही उसकी पहचान है। कोई दोहरे नहीं होना चाहिए, कोई संखवार नहीं होना चाहिए, कोई जाटव चमार नहीं होना चाहिए, कोई वाल्मीकि साके कुशवा कुम्हार नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग बौद्ध बने या ना बने, अपनी जाति की पहचान को नहीं छोड़ रहे हैं। बौद्ध बनकर के हम शाक्य हैं, हम कोली हैं, हम जाटव हैं, हम दोहरे हैं, संखवार हैं, तो क्या यह बौद्ध बन जाना है? बाबा साहब की बात समझ में आने के लिए कितना प्रयास करना था। एक कागज को फाड़ना हो तो 2 हाथ लगते हैं, 2 उंगलियां लगती हैं। एक फूल की पंखुड़ी है, गुलाब के फूल की छोटी सी पंखुड़ी है, मैं इसको तोड़ना चाहता हूं, 2 उंगलियां लग रही हैं, ये नहीं टूटेगी। अब मुझे 2 उंगलियां और लगानी पड़ी और अब टूटा है। टूटा ना, कितना जोर लगा? ज्यादा लगा। इस पंखुड़ी को तोड़ने के लिए मुझे जितनी ताकत लगानी पड़ी, इतनी ताकत भी नहीं लगानी पड़ती जाति को तोड़ने के लिए। मेरी बात समझ रहे हो? जिस काम में कोई ताकत लगनी ही नहीं थी, केवल नदी का समुद्र में मिल जाना एक स्वाभाविक गुण है। नदी पर्वतों से निकली है, नीचे की ओर बह रही है और समुद्र में समाहित हो गई, और समुद्र स्वीकार कर लेता है और नदी समुद्र बन जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कोई नदी समुद्र में चली गई हो और वहां जाके कहती हो मैं तो गंगा हूं। हाँ, गंगा कब तक गंगा है? जब समुद्र में नहीं गई और बाहर रुक गई तो झील बन जाती है। जो भी नदी समुद्र में जाती नहीं और कहीं ठहर जाती है तो वो झील बनती है, समुद्र नहीं बनती। आप झील बन गए, ठहर गए। कोई अपनी जाति के बारे में तो कोई अपने गोत्र के बारे में, कोई अपने क्षेत्र के बारे में। हमें बौद्ध बनना था तो सिर्फ बौद्ध बनना था। दीक्षा लेने के बाद हमें घोषणा करनी थी कि मैं आज से बौद्ध बन गया हूं और मेरा नया नाम सिद्धार्थ है, मेरा नया नाम सुगत है, मेरा नया नाम जो भी बुद्धों के नाम है। पुराने नाम बदल जाते, महिलाओं के भी पुराने नाम बदल जाते, बच्चों के भी पुराने नाम बदल जाते, और पहचान भी लगती तो बौद्ध लिखते। नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन बौद्ध नाम नजर आना चाहिए। हमने जाति को नहीं तोड़ा। अब जाति को नहीं तोड़ा तो बौद्ध धर्म जोड़ने का काम कैसे कर सकता है? अब हम जहां भी जाते हैं, जिस जाति के लोग बुलाते हैं उसी जाति के लोग मिलते हैं। अगर वाल्मीकि जाति के लोगों ने कार्यक्रम किया तो ज्यादा वाल्मीकि मिलेंगे, शाक्य लोगों ने कार्यक्रम किया तो शाक्य मिलेंगे, जाटव करते तो जाटव मिलते हैं। हमें भी लगता है कि ये तो बीमार है ही है, और हम भी बीमारी के अंदर जाकर के बीमार मानसिकता का पोषण कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, बौद्ध बनना है तो जाति को बीमारी समझो और बीमारी का इलाज करो। अभी
5 फरवरी को रविदास जयंती आने वाली है। रविदास जयंती कौन मनाता है? किस जाति के लोग मनाते हैं? चमार। और रविदास जी कहते हैं जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, रविदास मानुषता को खाते जात पात का रोग। सारे इंसान जाति पाति में उलझे हुए हैं और इंसानियत को खाने वाला रोग अगर कोई है तो जाति पाति है। जात जात में जात है, जू के लन में पार, रविदास मानुष जुड़ न सके जब तक जात को जात। जैसे केले के पत्ते पर पत्ता लिपटा है, ऐसे जाति पर जाति लिपटी है, और जब तक ये जातियां ऐसे ही लिपटी रहेंगी, कुजात बनी रहेगी, आदमी जुड़ नहीं सकता। गुरु रविदास जी भी कह रहे हैं कि जाति बीमारी है, जाति को लेकर के आदमी जुड़ नहीं सकता। बाबा साहब कहते हैं कि जाति एक दैत्य है, जहां भी जाओगे 2-2 हाथ ही करने पड़ेंगे। और बुद्ध ने जाति का इलाज किया समुद्र बना करके, और हम ना बुद्ध की बात मानते हैं, ना रविदास जी की बात मानते हैं, ना बाबा साहब की बात मानते हैं, बस हम तो अपनी ही जाति को पहचानते हैं। ये रोग है, और प्रत्येक व्यक्ति रोगी है जो जाति की बात करता है, जो जाति की महानता की बात करता है। छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति हमसे नफरत करे, हमें कैसा लगता है? अच्छा या बुरा? बुरा लगता है। कोई हमसे नफरत करे, हमें बुरा लगता है। आपकी जाति के हिस्से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को कहते हो ये मेरे से नीची जाति का है, जब उसके साथ व्यवहार करते हो, तब आपका व्यवहार कैसा है? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? मनोवाद हमारी मानसिकता में है। बस फर्क इतना है, कोई दूसरा कहता है तो हम उसकी मुकदमा दर्ज करवाते हैं, और जब हम करते हैं तो हम अधिकार समझते हैं। जाति के नाम से कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ये विचार अगर मन में पनपा हुआ है, ये विचार मन में बना हुआ है, तो हमसे बड़ा गुनाहगार कौन है? बौद्ध बनने के बाद ये विचार खत्म होना चाहिए। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, क्या बोलते हैं आप लोग? ये नारे आप लगाते हो, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। ये नारे ही लगते हैं, व्यवहार का इससे कोई संबंध नहीं है। संबंध व्यवहार में होना चाहिए। कोई किस जाति का है, आप समझिए कि वो उस बीमारी से पीड़ित है। इस समाज में अलग अलग वार्ड बने हुए हैं, जैसे हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड होते हैं। हड्डियों का वार्ड अलग है, बच्चों का अलग है, मलेरिया का अलग होता है, टीबी का अलग है, सबका अलग होता है। तो कोई टीबी का बीमार है, कोई मलेरिया का बीमार है, कोई कैंसर का बीमार है, बस हमारा वार्ड अच्छा है, ये ख्याल हमें रहता है। सभी लोग यही मानते हैं, लेकिन सारे बीमार हैं, एडमिट हैं इस सामाजिक व्यवस्था में। हमें उपचार करना है, और बीमार आदमी बीमार का इलाज कर सकता है क्या? आपको छूत की बीमारी है, जिसके संपर्क में जाओगे वो भी बीमार हो जाएगा। इस बीमारी से पहले मुक्त हो जाओ, और इस संकल्प के साथ बुद्ध की शरण में आना है कि मैं बौद्ध बना हूं तो मेरी कोई जाति नहीं है, और मैं सिर्फ बौद्ध बना हूं। और ये जब भी पहचान बनेगी जब हम जाति को नकारेंगे। आपके घर में कोई उत्सव है तो बौद्धों को बुलाइए, मित्रों को बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पड़ोस में बौद्ध रहता है, क्या वो हमारा मित्र नहीं है? उनका भी शास्त्रा बुद्ध है, मेरे भी शास्त्रा बुद्ध हैं, तो रास्ते अलग अलग क्यों हैं? लेकिन रास्ते हम जाति में ढूंढते हैं, इसलिए आदमी की पहचान भी अलग करते हैं। जाति खत्म होनी चाहिए, घर में भेद खत्म होना चाहिए। अभी मैं किसी शहर में था, प्रचार अभियान पे निकले हैं। शहर का नाम नहीं बताता हूं क्योंकि कई बार पहचान मिल जाती है। काफी पढ़े लिखे लोग थे, आप जितने तो नहीं थे। मैंने पूछ लिया कि यहाँ कितने बौद्ध हैं, तो एक व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने लगे, यहाँ तो बहुत बौद्ध हैं जी। मैंने कहा मुझे लगता कि आप सबसे पुराने बौद्ध हैं। सारे हंस पड़े, बोले बिल्कुल जी सही पहचाना। कैसे पहचाना? मेरे कहा कोई मुश्किल नहीं है, जो ज्यादा बोलता है क्रोध में बोलता है,
वो पुराना बौद्ध है। सवाल छोटा सा था और उत्तर लंबा दे रहे हो। उसने कहा जी हमने दीक्षा ली, हमारे घर में बुद्ध की प्रतिमा, शादी बौद्ध रीति से करते हैं, घर में वंदना भी करते हैं, शराब भी नहीं पीते, क्या बौद्ध नहीं हो गए? मैंने कहा कोई बात नहीं, ये प्रश्न पत्र तो आप दे रहे हो, इम्तिहान मुझे लेना है तो प्रश्न पत्र तो मैं ही तैयार करूंगा। मैंने पूछ लिया कि बौद्धों की पहचान क्या है, समानता की पहचान है। आप बौद्ध बनने के बाद क्या कभी सोच पाए हो कि आपकी जीवन संगिनी, आपकी साथी, आपकी मित्र है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? मैं उदाहरण देके समझा देता हूं, आपकी समझ में भी आ जाए। अगर आपके पास कोई आपके मित्र आते हैं, पुरुष मित्र आते हैं, पुरुष के पास, तो चाय बनाने का काम कौन करता है? कौन करता है? महिला करती है। चाय पिलाने के बाद बर्तन धोने का काम कौन करता है? महिला करती है। अगर आपकी जीवन संगिनी के मित्र आ जाए, उसकी सहेलियां आ जाए, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता उसे कहो कि तुम यहाँ ड्राइंग रूम में बैठो, बात करो, चाय मैं बनाता हूं? और चाय बनाने के बाद, चाय पीने के बाद कप उठा करके धो करके रख दो। जो व्यक्ति ये करता है वो वास्तव में व्यवहार से बौद्ध है, जो नहीं करता वो पुरुष है। मंच पर नारे लगाने से समानता की बात नहीं है। जब आपके मित्र आए तो उसने उनकी सेवा की, ये सोच करके कि मेरे जीवन साथी का सम्मान बढ़ जाए। जिम्मेदारी का बौद्ध था कि कोई मिलने के लिए आए, मैं उनका सत्कार करूं, उन्हें अच्छी चाय पिलाऊं, बिस्किट खिलाऊं। और जब उसके मित्र घर में आए और आपके मन में ये भाव नहीं जगा तो आप निर्दयी हैं, करुणा नहीं है। बौद्ध बनने के बाद अगर समानता व्यवहार में नहीं है तो बौद्ध नहीं है। एक दूसरा उदाहरण और देके समझा रहा हूं। आप चाय पिलाना चाहते हो, आप चाहते हैं चाय के साथ बिस्किट भी खिलाओ, सबके घर में नहीं होते, घर के सामने ही दुकान है, तो बिस्किट लाने के लिए किसे कहेंगे? बेटे को या बेटी को? बेटे को कहेंगे, बेटा तू तो बिस्किट लेके आ, बेटी तू चाय बना। ये जो निर्णय है ये असमानता का निर्णय है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि बेटी तू बिस्किट लेकर आ, बेटा तू चाय बना? ये कौन ट्रेनिंग दे रहा है? ये भाव ही बौद्ध होने का नहीं है। सामने जो भी आ गया, बेटी ऐसा ऐसा कर, तू बिस्किट लेके आ, बेटा तू चाय बना। अगर बेटा सामने था तो बेटा तू बिस्किट लेके आ, बेटी तू चाय बना। चाय पीने के बाद बेटे को, बेटा कप ले जा, धो के रख दे। लेकिन नहीं, बेटा उठा के ले जाएगा, धोएगी बेटी। ये भाव असमानता का है। जब तक बुद्धिज्म को हम व्यवहार में नहीं उतारेंगे और छोटी छोटी बातों को आचरण का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक क्या हम बौद्ध बन सकते हैं? हम खुद बाबा साहब का जयकारा लगाते हैं। मेरे यहाँ बैठने के बाद बहुत सारे जयकारे लगाए। मैं सोच रहा था सब निरर्थक है, बात कौन सी मानते हैं? बाबा साहब की जय करने का मतलब क्या है कि बाबा साहब के विचारों की जय हो। हम जय भीम बोलते हैं, लेकिन क्या बाबा साहब की बात मानते हैं? बाबा साहब कहते हैं कि एक महिला जो है, पत्नी जो है, और किसी भी पुरुष की जीवन संगिनी है, हमें उसके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। महिला भी अपने जीवन साथी को मित्र समझे और पुरुष भी अपनी जीवन संगिनी को मित्र समझे, और व्यवहार कैसा हो? मित्रता का होना चाहिए। लेकिन यहाँ व्यवहार मित्रता का नहीं है, यहाँ व्यवहार तो थानेदार वाला है। पुरुष आदेश करेगा, ये गंदगी कैसे आ गई, साफ करो। गंदगी नहीं चाहिए घर में तो पोछा तो लगाना है। झुका नहीं जा सकता तो वाइपर से लगा दो, झुक सकते हो तो बैठ कर लगा दो, आपकी अपनी सहूलियत है। सोएंगे तो बिस्तर महिला समेटेगी। एक छोटी छोटी बात को देखिए, हमारी हर एक्टिविटी में, हमारे हर स्वभाव के काम में पुरुष और महिला का भेद है। अगर ये भेद खत्म नहीं हुआ तो बौद्ध बनने का द्वार खुला नहीं है। और महिलाओं को भी चाहिए,
आप इस भेद को देखना शुरू करो। घर में बैठ करके मीटिंग करो, घर के सारे सदस्यों को साथ बिठाओ, खाना साथ बैठ के खाओ। लेकिन खाना महिलाएं बाद में खाएंगी, पहले सारे परमेश्वर खा ले। बचेगा तो खा लेंगे, नहीं बचेगा तो कहेंगी ना मुझे तो आज भूख ही नहीं थी। और सारे पुरुषों ने सोच रखा बस सब्जी छोड़ेंगे, खाना आधा छोड़ देंगे, फिर महिलाएं सारा समेटेंगी, उसे खाएंगी। काश उल्टा हो जाए, पहले महिलाएं खा ले, सब्जी छोड़ दें कटोरी में, और फिर पुरुष उठा के वो खाने लग जाए। एक दिन करके देखना, आपके सारे भेद उजागर हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि जूठा नहीं खिलाना चाहिए, तो कटोरी में छोड़ते क्यों हो? और 90% पुरुष इस बीमारी के शिकार हैं। वो जूठन इसलिए छोड़ते हैं ताकि महिलाएं झूठ खाती रहें, जूठन खाती रहें, और कभी उनमें समानता की बात ही पैदा ना हो। क्या एक साथ बैठ के नहीं खा सकते? सब्जी कम है तो कम खा लो, ज्यादा तो ज्यादा खा लो। बौद्ध बनना मुश्किल नहीं था, लेकिन हमारे बीच में हमारी मानसिकता की दीवारें इतनी बड़ी है कि उनके पार झांक करके देखने की कोई कोशिश नहीं करता। इसलिए बौद्ध बन जाना दीक्षा लेना नहीं है, व्यवहार बदल जाना है, स्वभाव बदल जाना है, परंपराओं को तोड़ देना है, तब हम बौद्ध बनते हैं। समानता व्यवहार में होनी चाहिए, नारों में नहीं। नारे तो प्रतिक्रिया मात्र हैं। अब समझ में आया कि बौद्धों का स्वभाव क्या होना चाहिए? तो बौद्ध बनने के बाद हमें मानसिकता में बदलाव करना चाहिए था। लड़का पैदा हो जाए, सब घर में खुशियां मनती हैं, और लड़की पैदा हो जाए तो क्या होगा? मातम मनता है। लोग हमें भी बताएंगे, भंते जी लड़का हुआ है। एक बार किसी ने मुझसे पूछ लिया कि आप वहां गए थे, उनके लड़का हुआ लड़की हुई। मैंने कहा मुझे इतना पता है कि उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ था, अब लड़का हुआ लड़की हुई मैंने तो पूछा ही नहीं। पूछने की बात ही क्या थी? घर में एक बच्चे ने जन्म लिया है, बस इतना ही बहुत था। लेकिन हम बताते भी कैसे हैं? लड़के के बारे में बताएंगे तो भाव अलग होंगे, लड़की के बारे में बताएंगे भाव अलग होंगे। ये बौद्ध धर्म नहीं है। लड़का होगा तो सेलिब्रेशंस होंगी, और लड़की होंगी तो चुपचाप रह जाओगे। क्या ये भेद की ट्रेनिंग नहीं है? और बात इतनी नहीं है, थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, बस एक उदाहरण देके सब्जेक्ट को आगे बढ़ाऊंगा। बातें बहुत सारी हो जाती हैं। हमारे सम्मान करने के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव है। आपने देखा होगा किसी घर में कोई मृत्यु हो जाए या शादी हो तो थाली में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट सर्व करते हैं। इधर भी करते हैं क्या? करते हैं, करते हैं ना? करते हैं। अब तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, देते हैं। हमारे तरफ भी करते हैं, हरियाणा में, राजस्थान में, सब जगह करते हैं। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है, इसलिए मैंने कहा है, क्योंकि कानपुर देहात में मैं घूम नहीं पाया हूं, शहरों में पता नहीं लगता है। सोचिए, जब आप वहां जाते हैं और वहां से एक सिगरेट उठा करके पीते हैं तो आपका सम्मान हो गया। उन्होंने जाते ही सिगरेट दी, आपने पी ली, आपके साथ आपकी जीवन संगिनी भी गई है, वो भी एक सिगरेट उठा ले। जो सम्मान में चीज मिली है उसे सम्मान मिलना चाहिए ना। अगर आपकी जीवन संगिनी आपके साथ वो सिगरेट उठा करके मुंह में डाल ले तो फिर क्या होगा? फिर तो अखबार वालों को, भैया बाद में बात ना लो, बीच में ना बोलो प्लीज। फिर तो अखबार वालों को अखबार में दोबारा छापना पड़ेगा। ये परंपराएं जो भेद पैदा करने वाली हैं, इनको भी समझना पड़ेगा। बौद्ध होने की सही पहचान वहां से शुरू होगी। आने वाले व्यक्ति का वेलकम कैसे करना है उसमें वो चीज रखिए, चाहे महिला हो या पुरुष, उसे स्वीकार करे तो कोई भेद नजर ना आए। बात समझ में आई? बौद्ध बनना तो यहां से शुरू होता है, दीक्षा लेने से बौद्ध नहीं बनते। तो हमें स्वभाव बदलना चाहिए था, परंपराएं बदलनी चाहिए थी। जन्म के साथ ही
हमारे सारे संस्कार बौद्ध रीति के होने चाहिए थे, लेकिन हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। कुआं पूजन करेंगे तो हिंदू रीति से, दावत करेंगे तो बौद्ध रीति से, शादी करेंगे तो कार्ड पर बुद्ध और बाबा साहब छपवाएंगे, नमो तस् बाबा तो लिख देंगे, पुरोहित की जगह भिक्षु को बुला लेंगे, भंते बुला लेंगे। अंतर क्या हुआ? क्या अबोधों की शादी में और बौद्धों की शादी में कोई अंतर हुआ? वही लड़का लड़की देखने की बात तो चलो पसंद की बात है, गोद भरने की बात हुई, तो क्या कोई अंतर आया? लेने देने में कोई अंतर आया? लड़का बारात लेके आता है, घोड़ी पर बैठता है, बैंड बजाता है, आप बाराती बनते हैं, नाचते हैं, कोई अंतर आया? केवल पुरोहित को बिठा करके चिवर पहने हुए दूसरे पुरोहित को बिठा दिया, क्या ये बौद्ध परंपरा हो गई? ना लेने में कुछ बदला, ना देने में कुछ बदला, और हर बाराती का सम्मान करते हैं। क्या ये बौद्धों की परंपरा है? क्या बदला है? अब बौद्ध भी शादी करे, सवाल छोटा सा कर रहा हूं, भले ही उत्तर मत देना, घर में जाके सोचना। बौद्ध धर्म जीवन निर्माण के लिए है, जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए है। एक गरीब व्यक्ति है, बिल्कुल अनपढ़, कभी स्कूल नहीं गया, आजीविका का कोई साधन नहीं, मजदूरी करता है, कुछ पैसे कमाता है, घर में खर्च कर लेता है, उसके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं। उसे अपनी बेटी की शादी करनी है या बेटे की करनी है, तो क्या करता है वो? 1 लाख रुपया कहीं से उधार लेगा। एक गरीब आदमी 1 लाख रुपए में शादी कर देता है, हो जाती है ना? 2 में कर देता होगा, शादी कर दी। आप जैसा पढ़ा लिखा नौकरी करने वाला है, अच्छी तनख्वाह मिलती है, आपको भी बेटी की शादी करनी है, आप पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं और नौकरी भी करते हैं, धन भी है। आप शादी कितने में करेंगे? 8-10 लाख रुपए लग जाएंगे। आपने 10 लाख रुपए खर्च किए और शादी कर दी। एक तीसरा आदमी है जो पढ़ा लिखा है, समझदार भी है, उसके पास आमदनी का बड़ा साधन है, कारोबार है, बड़ी नौकरी है, बड़ा आदमी है। वो शादी में कितने खर्च करता है? 15 से 20 लाख रुपया। ये तीनों लोग हमारे समाज के हैं। गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी 1 लाख में शादी कर रहा है, पढ़ा लिखा नौकरी वाला आदमी 10 लाख में शादी कर रहा है, और तीसरा भी पढ़ा लिखा भी, समझदार भी, ज्यादा धन वाला है, वो 20 लाख में शादी कर रहा है। इन तीनों में समझदार कौन है? कौन समझदार है? 1 लाख वाला, उसके पास तो 1000 रुपया भी घर में नहीं है, समझदार कहां से आ गया? बौद्ध बनने के बाद अगर कोई व्यक्ति 10 लाख में शादी करता है और जो अबोध शादी करता है, और आप बाराती बन करके दावत खाने जाते हैं, जब कोई अंतर है क्या? फिर कैसी बौद्ध परंपरा हो गई? हमें चाहिए यह था कि शादी को समझना चाहिए था। बाबा साहब ने शादी के बारे में क्या कहा और बौद्ध परंपरा क्या है? बाबा साहब ने कहा, विवाह 2 परिवारों के आपसी समझौते का नाम है। 2 परिवार हैं, एक लड़का पक्ष है, एक लड़की पक्ष है। 2 पक्षों के बीच में समझौता हो गया। आज के बाद ये लड़का और ये लड़की जीवन साथी के रूप में साथ साथ रहेंगे। इस समझौते का नाम विवाह हो गया। इसमें बाराती कहां चाहिए? इसमें बैंड की उपयोगिता, इसमें टेंट की, बैंक्वेट हॉल की, नाचने वालों की, गाने वालों की कोई उपयोगिता? एक काम जो थोड़े से पैसे में हो सकता था, 500 रुपए में भी शादी हो सकती है, 5000 में भी शादी हो सकती है, 10,000 में भी शादी हो सकती है, उसके लिए 20 लाख रुपए खर्च करते हो। यह बुद्धिमत्ता है? लेकिन हमारी समझ प्रदर्शन के लिए बोनी हो गई, छोटी हो गई। और हम कितने सामाजिक लोग हैं, इस बात को सुनिए। अगर आपकी पड़ोस में, आपके सगे संबंधियों में कोई व्यक्ति गरीब है, अनपढ़ है, और वो अपनी बेटी की शादी में आपको आमंत्रण देता है, तो कन्यादान में कितना रुपया देंगे? आखिरी लिमिट
100 रुपया। गरीब आदमी की बेटी की शादी है, उसके पास पहले ही धन नहीं है, आप ज्यादा ज्यादा 100 रुपया दोगे। आपके बराबर का साथी है, आप 500 रुपया का दान करोगे, और आपसे थोड़ा बड़ा है उसके लिए 5000 रुपया दोगे। पैसे की जरूरत किसको थी, गरीब को या अमीर को? वहां तो हम कंजूसी कर रहे हैं, और जहां हमारे नाम की भी कोई पहचान नहीं है वहां बड़े उपहार लेके जा रहे हैं। गरीब की शादी होती है तो हमारे अंदर अमीरी का भाव होता है, ये तो गरीब है, इसे तो गरीब ही रहना चाहिए, बस 100 रुपया देंगे। अगर उसके घर खाना खाने जाते हैं तो क्या 2 पूरियां कम खाते हैं? भाव अबोधों का है। बौद्ध बनने के बाद विवाह हमें सादगी के साथ करने चाहिए। ये बुद्ध विहार है, दोनों परिवार आए, किसी भी उपासक उपासिका को जो संस्कार करवाना जानता है उसको साथ लेके आए और यहीं बैठ के शादी कर लें और अपने घर जाएं। शादी से पहले निश्चय पत्र भरें, दोनों विवाह निश्चित हो गया, 2 पत्र में भर लें, एक लड़की को दे दे, एक लड़का पक्ष को दे दे। जिस घर में बैठ के निश्चय पत्र भरा था उसी घर में बैठ के चाय पी ले। रिश्ता पक्का हुआ, कोई खर्च नहीं। दोनों परिवार बुद्ध विहार में आए, शादी करके चले जाए, जैसा सामर्थ्य हो वैसा बुद्ध विहार को दान कर दो। बुद्ध विहार में दान करोगे तो आने वाले समय में और अच्छा बुद्ध विहार बनेगा। लेकिन बारात की बैंड की कहां उपयोगिता? मैं बाबा साहब का उदाहरण दे रहा हूं। जब बाबा साहब के इकलौते बेटे यशवंत की जब शादी थी, उस दिन बाबा साहब सैकड़ों मील दूर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। एक पत्रकार ने बाबा साहब से पूछ लिया, बाबा साहब आज तो आपके बेटे की शादी है और आप यहाँ हैं, आपको तो शादी में होना चाहिए था, उसकी तो मां भी नहीं है और आप पिता हैं, आप यहाँ हैं। जानते हो बाबा साहब ने क्या उत्तर दिया? अब मैं मास्टर हूं, ध्यान रखा करो। बाबा साहब ने कहा, मैं जानता हूं जिसकी शादी है उसे वहां होना चाहिए, जिसकी शादी है उसे वहां होना चाहिए। मेरे पास इस फिजूल के कामों के लिए कोई समय नहीं है। शादी को बाबा साहब फिजूल का काम कर रहे हैं, अपने इकलौते बेटे की शादी में भी शामिल नहीं हो रहे हैं और हम उनके नाम के जयकारे लगा रहे हैं और रोज बाराती बन करके दावत खाने जा रहे हैं। सोचना पड़ेगा हम किसका समर्थन कर रहे हैं। एक पैसे वाला व्यक्ति बैंक्वेट हॉल किराए पर लेकर के बड़े तामझाम के साथ शादी करता है, आपको आमंत्रण देता है, आप जाते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, चकाचौंध में खो जाते हैं, दावत खाते हैं, घर में आते हैं। जब आपके घर में शादी की बात शुरू होती है तो आपके सामने वो आदर्श बन जाता है। उसने शादी फलां बैंक्वेट हॉल में की, मैं भी वैसा ही बैंक्वेट हॉल देखूंगा, मैं भी वैसी सजावट देखूंगा, वैसा ही टेंट लगाऊंगा, और पैसा बर्बाद होता है। आपको देख करके समाज गलत दिशा में जा रहा है, समाज का गरीब आदमी पिस रहा है, हमारे धन की बर्बादी हो रही है। क्या बौद्ध बनने के नाते हमारा फर्ज नहीं होना चाहिए था कि हम समाज को सही दिशा देने का काम करें? आज आप मेरे सामने 300 लोग बैठे हो, क्या कभी ऐसे लोग बैठ करके हम फैसला ना करें, हम बौद्ध बन गए हैं, शादी में कोई खर्च नहीं करेंगे, मैं किसी की शादी में दावत नहीं खाता, ना मैं जाता। 1987 में मैंने जाना बंद किया। मेरी समझ में आया कि गरीब आदमी कर्ज लेकर के शादी करता है और कर्ज लेने के बाद किसी जमींदार का गुलाम बन जाता है। खेत में काम करते करते वो हादसों का शिकार होता है, उसका शोषण होता है और हम अपमानित होते हैं, हमारा मनोबल टूटता है, महिलाओं पर जुल्म होता है। एक वक्त की दावत खाने से मेरा जीवन नहीं बदलेगा, लेकिन उस आदमी का जीवन बिगड़ जाता है। मैं गुनाहगार नहीं होना चाहता, ये भाव मेरे मन में जगा और मैंने फैसला किया, मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, दावत नहीं खाऊंगा। ये विद्रोह था। उस विद्रोह का परिणाम है कि मैं आज गुनाहगार नहीं हूं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? वही गुनाह कर रहे हैं। आप एक वक्त की दावत खाने जाते हैं, उस आदमी की 10 साल की जिंदगी दुभर हो जाती है, उसे कर्ज चुकाना पड़ता है, किसी के खेत में काम करता है, जो पैसा कमाता है उसे ब्याज चुकाता है। किस लिए? क्या इज्जत बनी?
गांव की गलियों में आप रहते हो, शहर की गलियों में रहते हो, पता नहीं कितनी बार यहां से बैंड बजता हुआ निकला होगा। कोई गली सुधर गई? कितनी बार लाइट लेकर लोग चले होंगे, कितनी बार घोड़ी पर बैठ करके युवराज चले होंगे। जानते हैं कि टेंट भी किराए का है, लाइट भी किराए की, घोड़ी भी किराए का, टेंट भी किराए का, और तो और लड़की जो ज्वेलरी पहनती वो भी किराए की, लहंगा चुन्नी भी किराए का, ये बाराती भी किराए के हैं। आप सोचते सम्मान है क्या? अगर सम्मान को देखना हो, किसी के निमंत्रण पर जाना और कन्यादान मत करना, आपको अगली बार निमंत्रण नहीं मिलेगा। और आजकल तो लड़की की शादी में जाते हो, लड़के की शादी में भी आप उपहार दे के आते हो। ये लेन देन बर्बादी का रास्ता है। बौद्ध बनने के बाद ये फैसला होना चाहिए कि शादी बौद्ध रीति से हो, बुद्ध विहार में हो। अगर बुद्ध विहार नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने घर को भी 1 घंटे के लिए बुद्ध विहार बना लो, एक छोटा सा टेंट लगा के बुद्ध विहार बना लो, लेकिन कोई दिखावा नहीं। शादी दिन में होनी चाहिए, बिना बैंड के होनी चाहिए, बिना बारात के होनी चाहिए। और शादी का मतलब है हमने एक युवक को, एक युवती को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का अवसर दिया है, उसके जीवन में कर्ज नहीं होना चाहिए। अगर कर्ज लेकर के शादी कर रहे हो तो दुखों का बीज बो रहे हो। लड़की अपने पिता को कर्जदार करके आ रही है तो आपके घर में आने के बाद सुख नहीं देगी। और जिसके साथ शादी हुई है अगर वो कर्जदार है तो सुखी कैसे रह पाएगी? सुख के लिए काम करते हो तो मंगल कामना भले ही दो या ना दो, लेकिन शादी में किसी को कर्जदार होने की सलाह मत देना। बौद्ध बनने के बाद विवाह की परंपरा बदलनी चाहिए थी। मरने के बाद आपका तो ज्यादा पैसा नहीं लगता, गंगा पास से गुजरती है, लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं हस्तियां लेकर के। हम जानते हैं कि 4 तत्वों से बना है जीवन, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल। चारों तत्व मिले, रासायनिक क्रिया हुई, चेतना आई, जीवन बन गया। जब तक चारों तत्व इकट्ठे हैं जीवन चल रहा है। जब चारों तत्व बिखर जाते हैं जीवन नष्ट हो जाता है। नष्ट होने के बाद जब हम उसको आग में जलाते हैं या मिट्टी में दफनाते हैं तो शरीर में जो पानी था वो बाहर बन के कहां गया? पानी में गया। उस शरीर में जो वायु थी वो वायुमंडल में गई। उस शरीर में जो तापमान था, आग थी, वो तापमान में गई। जो पृथ्वी धातु थी वो अस्थियों के रूप में धरती पर आ गई। 4 तत्व थे, पृथ्वी धातु पृथ्वी में गई, वायु वायु में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, चारों चीजें अपनी जगह चली गई। अब ये किसने कहा कि अस्थियां उठा करके पानी में लेके जाओ? अगर पानी लेकर के पानी में जाते तो बात समझ में आती। पानी से पानी लिया था, पानी में लौटा दो। वायु से वायु ली थी, वायु में लौटा दो। अग्नि से अग्नि ली थी, अग्नि में लौटा दो। लेकिन वहां तो हमारा बस चलता नहीं। वो तो पानी भाप बन के पता नहीं कहां गया, वायु पता नहीं वायुमंडल में कहां गई, तापमान कहां गया। अस्थियां लेकर के सारे कर्म कांड करते हो और फिर आप कितने भी पढ़े लिखे हो, जब उसके पुरोहित के पास जाते हो तो वो आपका मास्टर है। वो आपको कहता है कि आपके पापा तो 4 दिन से धरती पर सो रहे हैं, उनको पलंग नहीं दोगे? आप कहेंगे हाँ मेरे घर में डबल बेड रखा। वो कहता ये तो वहां नहीं जाएगा, वहां तो ई बेड जाएगा, इसलिए मुझे पैसा दे दो। आपके पापा जी 4 दिन से भूखे, खाना नहीं खिलाओगे? हाँ खाना खिलाऊंगा, पैसा दे दो। एक एक चीज की मांग करेगा, आप देते रहते हो, मुक्ति हो जाएगी मेरे पापा की। बौद्ध होने के बाद पुरोहित बीच में क्यों आया? बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं में 8वीं प्रतिज्ञा कही थी, लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। मृत्यु होने के बाद, अग्नि में जलाने के बाद अस्थियां उठाओ, एक मिट्टी के बर्तन में भरो। आपके पास अपना खेत है तो खेत में जाकर के गड्ढा खोदो, अस्थियों को रखो। कुछ अस्थियां एक पात्र में रख दो, कुछ बाहर फैला दो और उस पर सुंदर सा पेड़ लगाओ। आम का पेड़ लगाओ, जामुन का लगाओ, बरगद का लगाओ, पीपल का लगाओ और उसकी हिफाजत करो, सेवा करो। अपने पास जमीन नहीं है तो सरकार की जमीन पे लगाओ, सड़क पे लगाओ, कहीं भी लगाओ। पृथ्वी धातु है, पृथ्वी में जानी चाहिए। जो पेड़ बड़ा हो जाएगा, छाया देने लगेगा, घर में कभी तकरार हो जाए, घर में कभी मन उदास हो जाए, उस पेड़ की छाया में जाके बैठोगे। अगर वो पेड़ माँ की अस्थियों पर लगा है तो लगेगा कि माँ की गोदी में बैठा हूं।
अगर वो पेड़ पिता के अस्थियों पर लगा है तो पिता की छाया का एहसास होगा। कभी कभी अपने नाती बच्चों को भी साथ लेके जाओ, बताओ कि तुम्हारे दादाजी की अस्थियों पर लगा है, बताओ ये तुम्हारे दादी जी की अस्थियों पर लगा है। बच्चे भी याद करेंगे और एक दिन जब आप लोग भी दुनिया से विदा होंगे तो आपकी भी अस्थियां उसी की पड़ोस में जाकर के, बगल में जाकर के एक गड्ढे में समाहित होंगी। एक नया पेड़ लगेगा, परिवार से नाम कटता है, उस राशन कार्ड में नाम जुड़ जाता है और आप दिन के उजाले में ऑक्सीजन देकर के अपने परिवार को, सगे संबंधियों को, सबको तंदुरुस्त रखने की कामना करते हो। ये बौद्धों की परंपरा है। बौद्ध लोग अवशेषों को पानी में नहीं बहाते, बौद्ध लोग अवशेषों को जमीन में रखते हैं, क्योंकि अवशेष पहचान है कि ये व्यक्ति कभी दुनिया में जिंदा रहा था। और मैं बताना चाहता हूं, सैकड़ों वर्षों के बाद, कई सौ वर्षों के बाद जब सभ्यताएं पुनर्जन्म लेने लगती हैं, जब सभ्यताएं नष्ट होकर के दोबारा पैदा होने लगती हैं, तब जमीनें खोदी जाती हैं। जब जमीन खोदी जाएंगी, किसी भी पेड़ की जड़ में कोई हांडी निकलेगी, उसमें अस्थियां निकलेंगी, तो वैज्ञानिक या जो इतिहासकार उसका अध्ययन करेंगे और कहेंगे कि देखो ये परंपरा किनकी थी। फिर पता लगेगा कि ये तो बौद्धों की परंपरा थी। जरूर ये लोग बौद्ध रहे होंगे। जहां जहां जमीन की में रखी हुई है हांडी में अस्थियां निकलेंगी, बौद्ध होने का प्रमाण होगा। और फिर वैज्ञानिक उन पर शोध करने लगेंगे और कहेंगे कि ये अस्थियां ये 2000 साल की हैं। ये नगरी बौद्धों की रही होगी। अपने अवशेषों को पानी में बहा करके नष्ट मत करो, अपने अवशेषों पर पेड़ लगाने का काम करो। अगर ये काम करोगे तो मनुवाद से टाटा बाय बाय हो जाएगी और महिलाओं का भी 12 दिन रोना बंद हो जाएगा। 3 दिन के बाद ये अस्थियां लेकर के जमीन में लगाओ और ये दिन देशना करवाओ। बस एक काम ध्यान रखना, भले ही इस अवसर पर भिक्षु को बुला लेना जो भिक्षु योग्य हो, जो देशना देना जानता हो, जिसमें करुणा और मैत्री हो, जिसमें क्रोध ना हो, जो आग की भट्टी पर बैठे हुए तपता हुआ ना हो, जो लोभी ना हो, जो गीत ना गाता हो, जो हारमोनियम ना बजाता हो, जो नाचता ना हो और आने के लिए मेहनता ना मांगता ना हो, उस भिक्षु को बुला करके देशना करवाना। अगर ऐसा ना मिले तो YouTube पर बहुत सारी देशनाएं पड़ी है, वैसी एक देशना उठा करके और LED पे चला देना। हमें एक संदेश मिलना चाहिए कि बौद्ध लोग कैसे काम करते हैं। आप देखेंगे जब बौद्ध शादी विहारों में करने लगेंगे, बारात नहीं आएगी, बैंड नहीं बजेगा, टेंट नहीं लगेगा, तो मुझे कहते हुए गर्व होगा कि बौद्ध समाज में कोई व्यक्ति कर्जदार नहीं होगा। बौद्ध समाज की किसी महिला को किसी के खेत खलिहान में मजबूरी में काम करना नहीं पड़ेगा। किसी महिला को किसी के घर में जाकर के झाड़ू पोछे का काम नहीं करना पड़ेगा। हम सम्मान के साथ अपने परिवार के सदस्यों को रख पाएंगे, स्वाभिमान की बात कर पाएंगे। एक भी व्यक्ति कर्जदार नहीं होगा। हर माता पिता को चाहिए जिसके साथ लड़की की शादी कर रहे हो वो कर्जदार नहीं होना चाहिए। हाँ, आपके पास धन संपदा है, आपके पास शहर में 2 मकान हैं, 2 ही बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, दोनों को एक एक बांट दो, कोई बुराई नहीं। आपके पास 4 बीघा जमीन है, 4 बच्चे, चारों को एक एक बीघा दे दो, कोई बात नहीं। संपत्ति में आप बेटी को हिस्सा दो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन पैसे को बर्बाद मत करो। इसलिए जन्म की परंपराएं, शादी की परंपराएं और मरने के बाद की परंपराएं बदलनी चाहिए। और अगली बात, जब बौद्ध बन गए हो तो केवल बौद्ध पर्व मनाओ। बुद्ध पूर्णिमा हमारा पर्व है, सिर्फ वही मनाओ। लेकिन बुद्ध पूर्णिमा पर नेताओं को बुला करके भाषण मत करवाओ। भिक्षु को बुलाओ तो भिक्षु भिक्षु होना चाहिए, आपका गोला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, धम्मचक्र प्रवर्तनाय हमारा पर्व है। जिस दिन तथागत ने पहला उपदेश दिया सारनाथ में आकर के, धम्मचक्र प्रवर्तनाय कैसे मनाना है वो कभी दोबारा हम आएंगे तो बताएंगे, उसे मनाओ। सम्राट अशोक जिस दिन बुद्ध की शरण में गए, बाबा साहब ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। अशोक विजयदशमी हमारा पर्व है, उसे मनाओ। सुजाता ने खीर खिलाई, वो पर्व मनाओ।
प्रत्येक पूर्णिमा हमारा पर्व है, उस दिन मनाओ, लेकिन और कुछ नहीं मनाना। लोग हमसे पूछते, भंते जी रक्षाबंधन पे राखी बंधवा ले, क्या बौद्ध बंधवा सकते हैं? बौद्धों में कोई बंधन होता ही नहीं। अगर महिलाएं ये सोचती हैं कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके भाई की है, तो ये पागलपन है। अगर पति पीटने लगे तो बचाएगा कौन? भाई आएगा क्या? अगर पड़ोसी झगड़ा हो जाए तो कौन बचाएगा? भाई आएगा क्या? मुझे नहीं लगता कोई भाई किसी की सुरक्षा देता होगा। अगर राखी बांधनी है तो अपने ससुर को बांधो, पूरी सुरक्षा देगा। राखी बांधनी है तो जेठ को बांधो, अगर पति बात ना माने धमका भी देगा। भाई कहां से बीच में आ गया? लेकिन मैं ये नहीं कहता राखी बांधो, मैं तो बता रहा हूं, सोचो कहां बांध रहे हो। और राखी बांधने से सुरक्षा का क्या मतलब? क्या बौद्ध महिलाएं कमजोर होती हैं? बौद्ध महिलाएं अगर कमजोरी का अनुभव करें तो सुबह सुबह उठ करके दौड़ लगाना शुरू करो, जूडो कराटे का अभ्यास करो, शरीर को मजबूत बनाओ। आपने सुना होगा भी, राजस्थान से प्रिया सिंह नाम की एक महिला 5 पड़ी हुई, घूंघट में रहती थी, बकरियां चराती थी, परिस्थितिवश शहर में आना पड़ा, वहां भी घूंघट में रहती थी। घर चलाने के लिए नौकरी करी, नौकरी भी एक जिम में अटेंडेंट की नौकरी, ध्यान रखने के लिए महिलाएं आती, ध्यान रखना है। लंबाई ठीक थी उसकी, और महिलाओं को जिम करते करते देख करके वो बॉडी बिल्डिंग में आज गोल्ड मेडल लेकर के आई है। घूंघट में रहने वाली महिला जब यहाँ तक पहुँच सकती है, और जब वो बात करती, देखो हमें लगता है कि पढ़ी लिखी महिला उसके सामने कुछ भी नहीं है, उसका व्यक्तित्व कितना ऊंचा हो गया। महिलाओं को धागा बांधने में सुरक्षा नहीं देखनी चाहिए, सुरक्षा शरीर में, सुरक्षा मन में और सुरक्षा विचारों में होनी चाहिए। कुछ लोग ज्यादा विद्वान हो गए। क्या बाबा साहब ने दीपोदान के लिए जिक्र किया? अशोक विजयदशमी को बाबा साहब ने दीक्षा ली, उसके बाद भी दिवाली आई, तो क्या बाबा साहब ने कहा? किसी भी साहित्य में बाबा साहब ने दीपोदान का जिक्र नहीं किया। दिल्ली के कुछ बड़े विद्वान हैं जो बाबा साहब से ऊपर हो गए, वो दीपोदान की बात करते हैं। आप किसी बहकावे में बताना, जो दीपोदान की बात करता है, जो कहता है होली भी हमारी, दिवाली भी हमारा, क्या वो बौद्ध भिक्षु है? क्या वो ज्यादा विद्वान है? उनकी बात क्यों माने? और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि समझ जाओ, ऐसे ऐसे कुछ लोग तैयार किए जाते हैं जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं, और उसका केंद्र आजकल दिल्ली है। दिल्ली से जो भी चलता है वो समाज को गुमराह करने वाला चलता है। आप सजग हो जाओ। इसलिए बौद्ध बनने के बाद बौद्ध पर्व मनाना है, बौद्ध बनने के बाद बौद्ध परंपराएं मनानी है, और बौद्ध बनने के बाद कोई भी महिला घर में घूंघट ना करे। आपको देख के तो नहीं लगता कि घूंघट होता होगा, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया। पूरे देश में, उत्तर भारत में घूंघट बहुत बड़ी बीमारी है, घूंघट नहीं होना चाहिए। बौद्ध बनने के बाद अपने कारोबार स्थापित करो। आप जहां भी रहते हो, बाजार में दुकान नहीं मिलती, चिंता मत करो, अपनी बस्तियों के मकानों को, नीचे के तल को दुकान बनाओ, और ऊपर की मंजिल में मकान बनाओ। नीचे दुकान, ऊपर मकान, नीचे दुकान बनाओ, ऊपर मकान बनाओ। बाजार में जाने की जरूरत नहीं है। और जो भी हमारा बौद्ध भाई कारोबार करता हो, उसके पास जाकर के खरीदारी करना शुरू करो। ये भाव जब तक पढ़े लिखे लोगों को मन में नहीं आएगा, हम कारोबारी नहीं बन सकेंगे, हम आजीविका के साधन मजबूत नहीं कर सकेंगे। आप नौकरी किसी को नहीं दे सकते, आप किसी को धन नहीं दे सकते, लेकिन अपने धन से अपनी जरूरत का सामान खरीदना आप करते रहते हैं। इसलिए अपने भाई से खरीदो। वह बौद्ध किस जाति का था ये नहीं होना चाहिए। बौद्धों से खरीदारी करें, नीचे दुकान और ऊपर मकान बन जाए। शादी बाद में करो, पहले दुकान बनाओ। दुकान बनाने के बाद मकान बना लेना, लेकिन मकान बनाने के बाद दुकान नहीं बन सकती है।
इसलिए पढ़े लिखे लोग सिर्फ मकान बनाते, दुकान नहीं बनाते। बच्चे पढ़ लिखने के बाद नौकरी नहीं कर पाते तो वे दुखी हो जाते हैं। मकान बेच करके भी दुकान नहीं बनेगी। अगर दुकान पहले बना ली तो कई मकान बन जाएंगे। तो नीचे दुकान, ऊपर मकान बनाओ, और आप देखेंगे हमारा भाईचारा बढ़ने लगेगा। जब भी आप कोई नया सामान बनाते हो, इस प्रकार के कार्यक्रमों में आकर के स्टॉल लगाओ, बैनर लगाओ, अपील करो। हमें खरीदारी करनी चाहिए। अपने लोगों से सामान खरीदना सहयोग है, हमें सहयोग देना चाहिए। बस ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, अगर आप ये सब करने लगेंगे तो आप सच्चे भक्त कहलाएंगे। अपने प्रतीक हो, अपने पर्व हो, अपनी परंपरा हो, अपनी पोशाक हो, अपना कारोबार हो, आप देखेंगे बौद्ध होने की सही अवधारणा तो ये सच्चा बौद्ध हो गया। और हमारा व्यवहार स्वभाव अच्छा है, सीलों का पालन करते हैं, तो हम सच्चे अच्छे बौद्ध हो गए। अच्छे बौद्ध बनो और सच्चे बौद्ध बनो। आप देखेंगे थोड़े दिन के बाद हमारा समाज नजर आने लगेगा। लोग हमें देखेंगे, हमारे स्वभाव को देखेंगे। हजारों साल से जो हमसे नफरत करते थे वो हमारे पास सीखने के लिए आएंगे और कहेंगे बौद्ध बहुत अच्छे होते हैं, बौद्धों का स्वभाव अच्छा होता है, बौद्धों का व्यवहार अच्छा होता है, बौद्ध करुणा के वाले होते हैं, बौद्धों में एक मैत्री होती है, बौद्ध अच्छे संबंध बनाने वाले होते हैं, बौद्ध अच्छे कारोबारी होते हैं। और आप देखेंगे महिला पुरुष की बात ही नहीं। तिब्बत के लोग सामान बेचने आते हैं, महिलाएं सारा काम करती हैं, क्या हम नहीं कर सकते? लेकिन यहाँ तो शादी करते हैं, खाना बनाना आता है। महिलाओं की सारी दक्षता रसोई और पोछे के अंदर समा गई। मैं आपसे भी करना चाहता हूँ, रसोई भी काम करती हो करो, लेकिन जीवन साथी को भी खाना बनाना सिखाओ। सफाई करते तो करो, जीवन साथी को भी सिखाओ, सबका काम है। भूख सबको लगती है, जिसको भूख लगती है बनाना आना चाहिए। जब वो साथ खड़े होने लगेंगे तो सबके खाना अच्छा लगने लगेगा, कोई स्वाद नहीं ढूंढेगा। बस ज्यादा बात ना करते हुए मैं फिर कहूंगा, क्रोध करना बंद करो, करुणा मैत्री का अभ्यास करो। और अगर सारी बात आपकी समझ में ना आई हो तो दोबारा बुलाओ, मुझे ही बुलाओ, मास्टर मत बदलना। जब तक ये क्लास पास ना हो जाए मास्टर मत बदलना। ये क्लास पास होने के बाद मास्टर बदल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्लास एक ही मास्टर पढ़ाए तो बात समझ में आ जाती है। तो मैं समझता हूँ मैंने बहुत सारी दवाई कड़वी दी है, बहुत कड़वी दी है। कुछ एक को उल्टियाँ भी हो सकती है, कुछ एक को बुरा भी लग सकता है। बस इतना ध्यान रखना, किसी भी शादी में भिक्षु को मत बुलाना, शादी बहुत भिक्षु से मत करवाना। जिन्हें शादी करवाने का प्रशिक्षण लेना हो, आप एक सप्ताह का प्रशिक्षण लेने के लिए हमारे पास भी आ सकते हैं, निःशुल्क है। आप मुझे यहाँ भी बुला सकते हैं, मैं या मेरी टीम के लोग आएंगे, आपको यहाँ भी ट्रेनिंग दे देंगे। उसके बाद संस्कार आप करवाओ, संस्कार के बदले में पैसा भी लो। जिसकी शादी करवा रहे हो उससे पैसा लो, उस पैसे से बच्चों की परवरिश करो। धन झुकेगा, समाज आगे बढ़ेगा। और जो शादी करवा रहा है वो समाज का प्रचारक भी तो है, इसलिए उसे पैसा देना कोई गुनाह नहीं है। अगर भिक्षु को बुलाते हो तो खाना तो बढ़िया खिलाओ, बस उस पैसे मत देना, फिर भिक्षु आना बंद कर देंगे और धन बचा रह जाएगा। भिक्षु से देशना करवाओ, उपासक से संस्कार करवाओ। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे अवसर दिया और मैं अपनी बात समझा पाया। आपका बहुत बहुत साधुवाद।